नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक है क्योंकि देश में अब से कुछ घंटों बाद ऐतिहासिक मौके का देश गवाह बनेगा। आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी लागू होगा। लेकिन जीएसटी लॉन्चिंग के प्रोग्राम में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट और आरजेडी जैसे कुछ दल नहीं मौजूद रहेंगे, विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जो जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास करने के सरकार के साथ दिख रही थी, खड़ी हुई और आई थी, अब उसका कहना है कि जीएसटी जल्दबाजी में लागू हो रहा है, इसलिए लॉन्चिंग के कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस की दलील ये भी है कि जीएसटी पर आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आजादी से जुड़ी यादों का अपमान है, क्योंकि वहां आधी रात को सिर्फ अब से 3 बार आजादी से जुड़े कार्यक्रम ही हुए हैं। कांग्रेस ने जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम के बॉयकॉट पर अपनी दलील में अल्पसंख्यकों, दलितों पर हमलों से लेकर सरहद पर तनाव के मसलों को भी गिनाया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब किसी राजनीति के तहत ऐसा कर रही है? जीएसटी पर व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस कारोबारियों के वोट पर नजर रख रही है। सवाल यह भी है कि क्या राजनीति के फेर में टैक्स चोरों का साथ देने वाली राजनीति भी होगी? माना जा रहा है कि जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स पर टैक्स की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो खत्म होगी। टैक्स का दायरा बढ़ जाएगा और आखिरी फायदा ग्राहकों को होगा। ऐसे में क्या कांग्रेस और उसका साथ दे रहे दूसरे दलों को इस बात का डर है कि कई साल की माथापच्ची के बाद आ रहे इस टैक्स रिफॉर्म का क्रेडिट मोदी सरकार के हिस्से आ रहा है? इससे पहले कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दलों ने नोटबंदी को लेकर भी कई हफ्तों तक राजनीतिक सवाल खड़े किए थे, लेकिन ना तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, न सरकार को यूपी समेत कई जगहों पर चुनावी फायदा भी हुआ। बावजूद इसके क्या कांग्रेस कोई सबक लेने को तैयार नहीं है? सवाल यह कि आखिर कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष देश में हो रहे बड़े बदलाव के साथ आज की तारीख में क्यों नहीं खड़ा है? इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई, पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। ये केवल प्रचार का तंत्र, संसद को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं, आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा, इसलिए वो उसकी महानता को, उसकी इम्पोर्टेंस को शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण यह है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे। Support GST, we have supported GST, but we cannot support a GST that is truncated, that is confused, that's incomplete, where stakeholders already have gone on strike all across the country. Why? जो महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारे हम लोगों ने जाने को तय किया है, लेकिन जीएसटी के हम विरोध में हैं। हमारा मानना जीएसटी काला कानून है। ईस्ट इंडिया ऐसी कंपनी को लाने के लिए जीएसटी बनाया गया है। आम व्यापारी, छोटा बड़ा, सब उससे प्रताड़ित है। जीएसटी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बिहार के आर्थिक हितों के अनुरूप है। बिहार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, इसलिए उस पर कोई नया कर नहीं लगता है। बिहार कंज्यूमर स्टेट है और इसको इससे राजस्व की
का लाभ होता है कई हजार करोड़ रुपए का। अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सच्चा हिसाब बताओ, जो कम से कम कर है वो भरो और ड्यूटी खत्म। ताल ठोक के पहला सवाल, कर क्रांति में क्यों कांपे कांग्रेस के हाथ? दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस का हाथ जीएसटी पर गुमराह करने वालों के साथ है? तीसरा सवाल है कि क्या टैक्स आंदोलन पर सरकार का होमवर्क अधूरा है? चौथा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने नोटबंदी पर हार से भी नहीं सीखा सबक? पांचवा सवाल है कि क्या देश में बदलाव की विरोधी है कांग्रेस? इस पर बात करने के लिए गौरव भाटिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी वकालत करते हैं, सर आपका भी स्वागत है। राजीव रंजन साहब जेडीयू के प्रवक्ता है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष है, सर आपका भी स्वागत है। माजिद इमन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी से राज्यसभा सांसद है और वरिष्ठ वकील भी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। विजय सरदाना साहब यहाँ स्टूडियो में है, अर्थशास्त्री है, एग्री बिजनेस के विशेषज्ञ भी है, आपका भी सर स्वागत। हम 1.5 मिनट का बजट नहीं रख रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले आज मैं खान साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप सिर्फ विरोध की राजनीति करने में अब विश्वास रख रहे हैं और इसीलिए जिस जीएसटी के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की, जब वो साकार होती हुई दिख रही है, जिसका क्रेडिट बाकायदा प्रधानमंत्री आपको और बीजेपी आपको दे भी रही है, फिर भी आप उसका बॉयकॉट कर रहे हैं, क्यों? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम किसी श्रेय के भूखे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो कानून देश के हित में हो और जिसका क्रियान्वयन देश के हित में किया जाए, उसका हम पूरा पालन करेंगे, उसका पूरा समर्थन करेंगे। आज जीएसटी हकीकत सिर्फ इसीलिए है मैम क्योंकि कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया जब वो यहाँ था। आप मुझसे सवाल करती हैं कि हम सिर्फ ये ऑपोजिशन वाली राजनीति करते हैं। मैम, आप लोगों ने ये सवाल 7 साल तो पूछा नहीं, जब जो गुजरात की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल इसे अपोज किया बिना किसी वजह दिए हुए, ये कहते हुए कि गरीबों की कमर तोड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैम, हमारी जो परेशानियां इसको लेके ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है। हम मानते हैं जीएसटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, मगर जिस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और जिस अहंकार के साथ इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है मैम, हमें उससे लेके बड़ी कंसर्न्स हैं, वो हम पेश कर चुके हैं जनता के सामने। पहली कंसर्न हमारी ये है कि आप लोगों का जो मैकेनिज्म है, जो जीएसटी नेटवर्क है, उसमें खुद कमियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, ये आपके खुद के समर्थक जिन्हें आपने हायर किया था ये बात उसे टेस्ट करने के लिए, वो खुद बोल रहे हैं, उनके अल्फाज हैं कि इसमें मेजर ग्लिचेस हैं। ये जीएसटी काउंसिल से कोई लेन देन नहीं रखता। दूसरी बात, आप लोग एक के बाद एक रेट स्लैब दिए जा रहे हैं, और आप मैम आप बोलेंगे आप भी तो काउंसिल में हैं, आप उसको क्यों नहीं अपोज करते? हमने किया उसे अपोज, और अल्टीमेटली जब राज्यों को इसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जब उन रेट्स को लागू करना पड़ेगा, आप देखेंगे कांग्रेस रूल्ड स्टेट सबसे आगे होंगे उन्हें कम करने में। मगर जो रेट्स आज सेंटर तय कर रही है मैम, वो बिल्कुल गरीबों के हित में नहीं है। और मैं आपके सामने यहाँ आपके चैनल पर स्टेटमेंट देता हूं कि हर चीज महंगी होने वाली है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जीएसटी का जो मसौदा था, बीजेपी का वो मसौदा नहीं है? क्योंकि आप जितनी भी खबरें साहब देख लीजिए खान साहब, साफ तौर पर वो चार मांगे जो चिदम्बरम साहब इन 10 सालों में नहीं पूरी कर पा रहे थे राज्य सरकारों की, वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कर पाई है। बहरहाल इसका सीधा जवाब जो है वो आपको भाटिया साहब ही दे पाएंगे। गौरव भाटिया, सब महंगा हो जाएगा, सब गड़बड़ी हो जाएगी, आप लोगों ने वो कॉन्सेंसस जो है जो बाहर बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। मैंने नोट कर लिया जो मोहम्मद जी ने कहा, मैंने सब नोट किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन दर्शकों के लिए मैं खासकर ये बताना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा एक टैक्स और फिस्कल रिफॉर्म है। 1947 के बाद पॉलिटिकली सारे स्टेट्स एक साथ आए और देश एक हुआ, और जीएसटी आने के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो फिस्कली हम लोग पहली बार पूरा देश एक हो जाएगा। 17 टैक्स रूबिका इससे पहले होते थे सेंटर के और स्टेट के, और 33 सेस होते थे। और एक आम जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता था उसको अलग अलग जगह टैक्स कंप्लायंस के लिए फॉर्म भरना, वो टैक्स पे करना पड़ता था। ये सब अब यूनिफाई होके एक जीएसटी आ रहा है, ये सबसे बड़ी पहले जो है इसका फीचर है। दूसरी बात, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो लोग
क्योंकि इसमें इनपुट रिटर्न और आउटपुट रिटर्न है। मान लीजिए आपने कोई चीज ली और उस पर किसी ने जीएसटी दे रखा है तो उतना टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। ज्यादा लोग टैक्स पे करने लगेंगे जिससे कि बर्डन दूसरों पे कम होगा। तीसरी बात जो हम लोग देखते थे कि वैट के अधिकारी खड़े हुए हैं ऑफिस में, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, गलत तरीके से रिश्वत भी लेते थे, वो सब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको महीने में एक बार जो है ऑनलाइन फॉर्म अपने डिटेल्स देने होंगे और उसके बाद टैक्स पे करना पड़ेगा। इन्होंने जो कंसर्न उठाई, इन्होंने पहली बात ये कही कि जो मैकेनिज्म है वो बहुत वीक है। मैं बताना चाहता हूं कि आज ही श्री अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस जीएसटी के लिए। उन्होंने ये बताया कि पूरी तरह से मैकेनिज्म तैयार है और हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं। करीब 80 से 85 लाख लोगों को रजिस्टर करना था जो ट्रेडर्स हैं, उसमें 60 से 65 लाख लोग तो रजिस्टर कर भी चुके हैं। ठीक है, हाँ, भाटिया साहब ये सारी जानकारी हम चैनल पर दिखा रहे हैं। जो लोग जी न्यूज के व्यूअर हैं वो ये सारी जानकारी जानते हैं। अगर ये सब इतना जितना क्लीन और क्लियर आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, एक सेकंड भाटिया साहब, एक सेकंड, तो फिर ये सारे संगठन, ये मझोले व्यापारी आज सड़क पर क्यों उतर के आ गए? क्या वजह है? कहाँ कमी रह गई है? अब मैं इसका जवाब आपसे लूं। भाटिया साहब, मैं आपके पास आती हूँ, पहले मुझे दूसरे स्पीकर्स को लाना जरूरी है। माजिद मेमन साहब, आप लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए, आपकी ये जानकारी शायद सही नहीं है। हम साथ दे रहे हैं, हम मिदरात्र के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है और हम इसी के आप फंक्शन में जाएंगे आज सर? 12 बजे हम भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल जा रही है एनसीपी, ठीक है माजिद जा रही है। हाँ। मगर मैं एक बात आपके दर्शकों को बताऊं, एक बात आपको बता दूं कि हमने उसूलन जो सिद्धांत के तौर पर, चूँकि जीएसटी के पास करते समय हमारा भी समर्थन था, तो हमने ये उचित नहीं समझा कि कांग्रेस की तरह से इसका बहिष्कार किया जाए। ये हमारा पहला फैसला था। हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे। हमें कुछ भाटिया जी से दो एक बातें पूछनी ज़रूर हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम चाहेंगे कि वो उसका खुलासा करें। सबसे पहली बात ये कि जैसा कि अभी आप पूछ रही थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर ये सब बहुत अच्छा है, सब्ज़ बाग है सारा, सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा, तो ये लोग रास्तों पर क्यों उतरे हैं? इतना सारा विरोध क्यों हो रहा है? और इतने आप देखें पोस्टर्स, मोर्चे दिन भर चल रहा है। इसकी वजह बताएं भाटिया जी। और दूसरा हमारा ये कहना है कि कई लोगों ने ये बात कही है विभिन्न चैनलों पर, 2 दिन से ये चल रहा है, और उन्होंने ये कहा कि छोटे व्यापारी जो हैं या उपभोक्ता जो हैं, ये इवन कंज्यूमर्स, पब्लिक, मेंबर्स ऑफ पब्लिक, इनको अभी तक के जीएसटी की पूरी मालूमात नहीं है। टैक्स कितना % पड़ेगा, जेब ज़्यादा कटेगी या कम का फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स का फ़ायदा होगा या सरकार का फ़ायदा होगा, टैक्स ज़्यादा भरा जाएगा, क्या टैक्स चोर पकड़े जाएंगे, ये तमाम चीज़ों का प्रॉपर प्रोपेगेंडा एजुकेशन पिछले 3 से 6 महीने में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, जिसके कारण ये बेचैनी है और जिसके कारण ये प्रदर्शन है। मैं जवाब देना चाहूंगा। इसका प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है। हाँ। तो जरा बता दें कि आप, ठीक है, मैं गौरव जी से इसका जवाब देती हूं। और तीसरी आखिरी बात, एक आखिरी बात यह है गौरव जी कि ये इतना पाप और इतना मध्यरात्रि से बड़ा फंक्शन करना, ये आई थिंक इट्स अ कोलोसल वेस्ट। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसको आज़ादी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक आर्थिक बड़ा स्टेप है, और जब ये रोल आउट हो जाएगा ज़मीन पर, इसके परिणाम क्या होंगे इसकी तो प्रतीक्षा है, अभी देखना है। अगले 3 महीने में 6 महीने पता चलेगा। कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि फिर मुझे राजीव रंजन जी के पास भी जाना है, विजय सरदाना साहब के पास भी जाना है। ये इतना बड़ा इवेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको कि सेंट्रल हॉल में जाना पड़ गया? आप पहले देखिए तो सही, ये काम कैसे करता है? सारी बातों का जवाब दे दूंगा और बहुत जल्दी दूंगा। माजिद जी ने बहुत अच्छे वाजिब प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। मैं माजिद जी को बताना चाहता हूं, इससे कंप्लायंस बढ़ेगी, और क्योंकि हम एरिया बढ़ाते हैं, ज्यादा लोग टैक्स कंप्लायंट होंगे क्योंकि इजी हो जाएगा टैक्स पे करना, इसलिए बर्डन आगे चल के भी और कम होगा।
वेटेड बास्केट होती है कंज्यूमर के लिए, और उसमें देखा गया है कि प्राइस ओवरऑल कंज्यूमर के लिए कम हुआ। दूसरी बात, आपने कहा प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 780 के आसपास जो है जिले हैं भारत में, और उसमें से कितने जिलों में प्रोटेस्ट हो रही है। अगर कुछ जगह हो रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसा आपने कहा कि हमने प्रयास किया कि अवेयरनेस करें, लोगों को पता चले, आगे भी कदम उठाएंगे, अगर कोई खामियां है उसको दूर किया जाएगा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, आपने कहा रात्रि में ही क्यों, तो रात्रि में इसलिए कि जिस तरह का ये रिफॉर्म है, आवश्यकता है कि इसको हम अच्छे से अच्छी तरीके से करें पार्लियामेंट में, और उसके बाद उसका एक मैसेज जनता तक जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिकली भारत एक हुआ था 1947 के बाद जॉइंट सेशन में, और अब ये सबसे बड़ा फिस्कल रिफॉर्म है जिसमें फिस्कली और टैक्स के मद्देनजर पूरा भारत एक होने जा रहा है। तो मैं नहीं समझता, आपकी विचारधारा हो सकता है इसमें भिन्न हो, लेकिन कोई अनुचित बात है, बल्कि ये जितना बड़ा कार्यक्रम होगा, जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे, उतना अवेयरनेस क्रिएट होगी इससे। आपको लगता है कि वहाँ संसद भवन में वो कार्यक्रम कर लेने से, सेंट्रल हॉल में वो कार्यक्रम करने से जो आम व्यापारी है, जो आम लोग हैं, उनको जीएसटी की एबीसी समझ में आ जाएगी? इसका जवाब आपको सरदाना साहब बेहतर देंगे। विजय जी। देखिए, निश्चित रूप से जीएसटी एक टैक्स रिफॉर्म है और खासकर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। हम अगर बात करते हैं आम आदमी के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी किसी भी तरह से इकोनॉमिक दृष्टि से भी एक सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जरूर है जीएसटी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी समाज में इक्विटी नहीं लाते, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर वही टैक्स लगता है और अमीर आदमी पे भी वही टैक्स लगता है। अगर आज 5% टैक्स गरीब आदमी ब्रेड पे दे रहा है या जीरो दे रहा है, अमीर आदमी जो ब्रेड खाता है उसको भी जीरो देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स समाज की इक्विटी के लिए नहीं है। निश्चित रूप से जीएसटी जो है वो सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए। पर अरुण जेटली साहब तो सरदाना साहब सब जगह ये कह रहे हैं कि ये इक्विटी लाने के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिडिल क्लास और हाई क्लास जो सामान, भाई हवाई चप्पल, और वो यही कह रहे थे हवाई चप्पल और मॉर्गेनिंग में बहुत अंतर है। देखिए, मैं आपको ही कह रहा हूँ, टैक्स का सिस्टम ये होता है कि जो लोग सक्षम है दे सकते हैं, आप उनसे ज्यादा लें, जो लोग सक्षम नहीं है, जो नहीं दे सकते, आप उनसे कम लें। इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों बातों पे फेल होता है, क्योंकि वो टैक्स सबके लिए बराबर है। आप ये किसी का आई कार्ड देख के या बैलेंस शीट देख के तो उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन सरदार साहब, यही तो इसका आइडिया है। नहीं, ये आइडिया नहीं है। आइडिया है, दो चीजें हैं और जो अच्छी भी है। एक तो है कि जो मल्टीपल टैक्सेस थे, 17 टैक्सेस थे, हर जगह आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में फाइलिंग करना पड़ता था, अब एक करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो टैक्स का दायरा है, पहले क्या होता था कि जो बायर था, सप्लायर था, वो टैक्स देता था, अब आप बायर से टैक्स लेके जमा कराएंगे तो कंप्लायंस बढ़ेगा। दो चीजें इसकी महत्वपूर्ण है, ये समझनी पड़ेंगी। रही बात एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा वहां बार बार निकल के आ रहा है कि रात को करने की क्या जरूरत है इतना बड़ा फंक्शन। देखिए, ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हैं। अगर आप ये देखें, हिंदुस्तान के इतिहास में जैसा कहा जा रहा है कि 3 बार सेंट्रल हॉल में बड़े फंक्शन हुए, तो बीजेपी को भी तो सेंट्रल हॉल में अपनी फोटो खिंचवानी है, तो और मौका क्या मिलता है इससे अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी है, इतिहास में नाम आएगा, फोटो छपेंगी, ये इतना इसका सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा। अगर इससे इकोनॉमिक बदलेगी, नहीं होगा। आम आदमी की प्रॉब्लम बदलेंगी, नहीं होगा। एक फोटो अपॉर्चुनिटी अच्छी है और वो होनी भी चाहिए। विजय जी, तो फिर ऐसा क्यों है कि बाकी सारी 160 कंट्रीज हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू किया है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, और वो गिन सकते हैं 160। ऐसा क्यों है कि फिर उन लोगों ने भी ये लागू की है और उनके इकोनॉमी पर अच्छा खासा असर पड़ा है? शुरुआत के दौर में आप कह सकते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन, तमाम चीजें, हिंदुस्तान की सिचुएशन अलग है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। एक राजीव रंजन जी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। राजीव भी, मैं आपको बताऊं। हाँ गौरव साहब, एक सेकंड, मैं राजीव रंजन जी बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे थे। एक बार उनका भी क्या मत है इस पर, हमें उनकी भी राय लेनी चाहिए। राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो है रूपिका जी कि बिहार ने उस समय इस जीएसटी का समर्थन किया था जब देश में यूपीए की सरकार थी, और हमारी पार्टी का अभिमत बिल्कुल स्पष्ट था कि राष्ट्रीय संदर्भ में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर इससे आप उम्मीदें कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो टैक्स का मकर जाल है जिससे कहीं ना कहीं लाल फीताशाही भी बढ़ती है, इंस्पेक्टर राज को लेकर के कई बातें कही जाती रही हैं, जीएसटी के आने के बाद निश्चित तौर पर उस पर कमी आएगी।
और राज्य के हित को लेकर के हमारी सरकार का ये मानना था कि हमारी इकॉनमी पूरी तरह से उपभोक्ता आधारित है और इसलिए हम लोगों का जो टैक्स का जो आधार है वो व्यापक होगा और हम लोगों को राजस्व के तौर पर कई हजार करोड़ रुपए तक का लाभ हो सकता है। तो ये दो पक्ष थे और ये एक सकारात्मक टैक्स सुधार को हम ये कह सकते हैं कि 70 साल की आज़ादी का सबसे बड़ा ये आर्थिक निर्णय है और इस निर्णय से न केवल हमारा आने वाले वर्षों में जीडीपी को लेकर के हम कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति में हम आएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपकी सहयोगी आरजेडी तो साथ खड़ी नहीं है, वो तो विरोध कर रही है। देखिए, इससे पहले प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर विरोध, अब ये दूसरा बड़ा विरोध। सर आप लोग साथ रहेंगे ना? ये हाथ बंधा हुआ है या आप कमल का दामन जो है आप थामेंगे? आप रूबिका जी, सबसे पहले ये पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने फैसला तब लिया था जब यूपीए की सरकार थी और हम एनडीए में थे, तो ये फैसला उस दौर में भी कुछ लोगों की समझ के बाहर था। आर्थिक महत्व के निर्णय जिससे हमारे लोगों की आर्थिक हैसियत बेहतर होगी और देश को फायदा होगा, निश्चित तौर पर ऐसे फैसलों को राजनीतिक नज़रिए से हम नहीं देख सकते हैं और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली यही है। आप ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जब जो परंपरागत विरोध की शैली है उससे अलग हट करके उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जीएसटी और इसके साथ साथ डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी का दौर रहा, इन फैसलों पर भी नीतीश कुमार जी सेंटर के साथ रहे। लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर के सेंटर के खिलाफ वो काफ़ी अगली कतार में खड़े हैं। उनके आर्थिक सुधारों को लेकर के जो बाकी निर्णय हैं, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फेलियर के सवाल पर हम लोग लगातार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। तो इनको दो अलग अलग हिस्सों में देखने की जरूरत है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की इसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम एक समझदार ऑपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, जहां पर जनता का भले की बात है हम साथ रहेंगे, जहां नहीं है हम उनसे दूर रहेंगे। ठीक है भाटिया साहब, अब ये बहुत सारे सवाल हैं। विजय सरदाना जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सामने रख रहे हैं और मेरे पास यहाँ ट्विटर टाइमलाइन पर देखिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जीएसटी के बारे में सच में बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि क्या आउटरीच प्रोग्राम था, तो मैं कुछ आपको जो प्रयास हम लोगों ने किए लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए 4500 से ज़्यादा जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आउटरीच सेशंस किए। 24/7 के कॉल सेंटर बनाए गए। उसके अलावा हमारी वेबसाइट चल रही है। हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंपेन्स किए। डेडिकेटेड जीएसटी सेवा केंद्र हैं सारे जीएसटी ऑफिस में और विभिन्न और भी कार्यक्रम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा क्योंकि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है और टीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सुधारा जाएगा। एक मैकेनिज्म अभी प्लेस में आ गया है और जैसे ही कोई भी फीडबैक आएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आएगा, उस पर सरकार काम करती रहेगी। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूंगा कि बहुत से लोग टैक्स इवेजन करते थे जिससे कि जो लोग टैक्स दे रहे होते थे उनका बर्डन बढ़ जाता था। अब ये जो सारा एक नया नेटवर्क क्रिएट किया गया है, इससे जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिलेगा और जो नहीं दे रहे हैं उनको ज्यादा परेशानी होने वाली है। और उसी में से कुछ लोग हैं जो हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं या उनको प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं हैं और इसीलिए ये काम कर रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इलीगल तरीके से अपने टैक्सेस बचा रहे थे, इसलिए ये लोग वो कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कुछ ही साल पहले वैट आया था। वैट जब आया था तो लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया, वैट आएगा और जो बेनिफिट लेने के लिए हमें फिर दिक्कत होगी, पहले वो टैक्स नहीं देते तो उन्होंने प्रोटेस्ट करी। वैट आने के बाद सुधार आया हमारी टैक्स प्रणाली में और जीएसटी उससे कई गुना ज्यादा सुधार लाएगा। और जो लोग अभी टैक्स ब्रैकेट में नहीं है वो डरते इस बात से हैं कि हम कैसे बिजनेस करेंगे बिना टैक्स पे किए। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग टैक्स का जो नेट है उसको वाइड करके और कोशिश कर रहे हैं कि आदमी कम टैक्स दे और टैक्स कंप्लाई करे और यही पर्पस है जीएसटी लाने। जहां तक बात है कि जीएसटी और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी, इसमें दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि निश्चित रूप से जीएसटी एक अच्छा कदम है, एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है। 17 की जगह आज आपका एक टैक्स है, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आप इस बात को समझिए गौरव जी, सरकार को यह समझना पड़ेगा ये देश सिर्फ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता का नहीं है। इस देश में 7 लाख गांव हैं और करीब 600 शहर होंगे।
हर जगह हर तरह का व्यापारी है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, लोगों के सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, कंप्यूटराइजेशन लोगों को नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात, इस देश का जो सबसे बड़ा रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और जहां जनरली फैमिली के मेंबर्स मिलकर उस काम को चलाते हैं। अब आप इस बात को देखिए कि कितना इस सरकार ने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप जो 4,500 ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उन सबकी फोटो भी आपने वेबसाइट पे डाली है। आप उस जरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के फोटोग्राफ देखिए, कोई आदमी ना लिख रहा है ना कोई नोट्स बना रहा है, ये आपके अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज आप उनका ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए, कितने पास होंगे आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं, उस गांव में, उस गरीब के कस्बे में, छोटे छोटे गांव में जहां पे आपने ये सिस्टम बनाया है, आपने कह तो दिया कि 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 20 लाख का मतलब है करीब 5,000 रुपए की सेल। वाला था यही बात, मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। 20 लाख, मैं आपको वही, गौरव जी जरा उसका आंकड़ा ध्यान से समझिए, उसको तो जरूरत नहीं, आप समझिए, वो 20 लाख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20 लाख को आप 365 से डिवाइड करिए, 5,400 रुपए बनता है। आज एक सब्जी वाला भी मोहल्ले में, एक बस स्टैंड पे चाय वाला भी, पान वाला भी 5,000 रुपए का टर्नओवर करता है, और अगर उसके अंदर उसका 5-7% का मार्जिन है, क्योंकि वो बिल्कुल कमोडिटी ट्रेड है, कमोडिटी ट्रेड में 5,000 रुपए 2 बोरी होता है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि इस पान वाला भी रजिस्ट्रेशन में आएगा। मैं जवाब दे दूं, और आप इस बात को समझिए कि जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे, लोगों की समस्याएं अभी आपको समझ में आएंगी। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे गौरव जी जानकारी मिली है कि माजिद मेमन साहब जो है वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ नहीं होंगे, वो निकल जाएंगे, उनका अगला प्रोग्राम है, इसलिए मैं माजिद जी को यहाँ पे लाना चाहूँगी। माजिद जी, आपने जो सवाल पूछे थे, मुझे लगता है गौरव भाटिया ने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर एनसीपी को साथ जाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा रोक लेती? हाँ, नहीं, देखिए, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि हम ये एश्यूम करके जा रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, वित्त मंत्री बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं पिछले 15 दिन से लगातार। अभी गौरव जी ने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत काम किया है। ये सब चीज़ें जो है, इसकी सच्चाई तो ये रोल आउट के बाद पता चलेगी, तो हम देखेंगे इसको। हम ठीक है, आपको मान रहे हैं आज 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, इसमें देखते हैं कि रोल आउट। लेकिन हमारे एक सवाल जो है वो भाटिया जी उसका जवाब दें। आपने एक मिनट बिल पास होने के बाद इतने दिन हमने 1 जुलाई को चुना। एक तो ये कि भाई आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने की बात कर रहे थे, जिससे एक बड़ी हड़बड़ी मच गई थी पूरे इकोनॉमिक स्फीयर में, कि आप 1 अप्रैल की बजाय 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर शुरू करना चाहते हैं। उसी पर लोग परेशान थे कि क्या होगा, सारा अब अफरा तफरी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आपने मिड ईयर में 1 जुलाई को क्यों चुनाई है? ये आप वेट कर लेते थोड़ा। 17 साल से जो मामला पेंडिंग था, आपको जल्दी थी कोई पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की, इसलिए आपने कर लिया क्या? और ख़ास तौर, अरे एक मिनट, और ख़ास मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ख़ास तौर पर एक सवाल है कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटे ट्रेडर्स के लिए जो लाखों और या करोड़ों की तादाद में है भारत वर्ष में, उन लोगों को आपने कहा कि समंदर में छलांग लगा लो और उसके बाद तैरना सीखना। ये उचित नहीं है। पहले उन्हें तैरना सिखा लेते, उसके बाद उन्हें तैयार करते, तो बड़ी खुशी का तैरते हुए चले जाते। आपने ये काम उल्टा किया है। और दूसरा ये कि आज भी कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स को ये पता नहीं है क्या होगा। भाटिया साहब, शुरुआत करूंगा। इन्होंने कहा कि क्यों इतनी जल्दी ला रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते। तो मैं बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, रूबिका जी और माजिद जी तो बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं, उसमें 15 सितंबर 2017 तक के लिए ही डेडलाइन थी। उससे पहले जो है जीएसटी रोल आउट करना था। दूसरी बात, छोटे ट्रेडर्स की एक कंसर्न है और बहुत ही वाजिब कंसर्न है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी इसको बहुत वाजिब मानती है। तो मैं बता दूं, ये जो 20 लाख की लिमिट सेट हुई, ये जो 18 मीटिंग हुई जनरल जीएसटी काउंसिल की, उसमें सभी जितने भी बाकी पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने अपने फीडबैक दिया और 20 लाख ऐसी रीजनेबल लिमिट मानी गई, जिसमें यह देखा गया कि जो भी छोटा व्यापारी है वो आ जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। और सबसे अहम बात इसमें यह है
कि जो ये सिंप्लीफाई होगा टैक्स कोड, टैक्स देने का तरीका। आप सोचिए कि पहले 17 टैक्स थे और 33 सेस थे, अलग अलग रिटर्न जाते थे। सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा कि एक ही रिटर्न फाइल करिए और टैक्स कंप्लायंट बन जाइए। छोटे व्यक्ति को ही होगा, बड़ी कंपनीज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर सकती है। साहब, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ बैठे सारे रिप्रेजेंटेटिव से जो बात निकल कर आ रही है वो एक चीज आ रही है, वो ये है व्हाई सो मच ऑफ हरी, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या मुझे इसका आप जवाब दे देंगे? और मैं आपसे ये बताया 15 सितंबर is the deadline as per the constitutional amendment. We have to roll out the GST before 15th of September. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सितंबर तक रुक जाते। अब देखिए, ये तो वो बात हो गई ना कि अब नुक्ताचीनी करने की रात में सेशन क्यों हो रहा है। जीएसटी अच्छा है कि नहीं, इस पे बहस कांग्रेस नहीं कर रही। रात में क्यों हो रहा है रोल आउट? आप कहें 1 महीना रुक जाते। अगर हम आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं और क्वार्टर की बिगनिंग है 1 जुलाई और जीएसटी रोल आउट हम क्वार्टर की बिगनिंग में कर रहे हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? छोटी छोटी बातों पे जब इतना बड़ा एक टैक्स रिफॉर्म आ रहा है, अपोज करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है और प्रोडक्टिव राजनीति नहीं हो रही है। जो जेडीयू के राजीव रंजन साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब हमारे साथ रविंद्र जी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर से, उनसे जरा एक बार हम मुखातिब हो जाते हैं। रविंद्र जी, क्या जानकारी आ रही है? देखिए रुपका, अभी विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी राज्यों के जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहां लंच के बाद, डिनर के बाद सभी पार्लियामेंट में जाएंगे। 10:30 बजे सभी सांसदों को बुला गया है सेंट्रल हॉल में पहुंचने के लिए। 11 बजे राष्ट्रपति आएंगे। राष्ट्रगान के साथ ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाएंगे, 6 मिनट और 2 मिनट का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण होगा। उसके बाद जीएसटी लॉन्च कर दिया जाएगा ठीक आधी रात को। लेकिन एक बात है जो रुबिका जरूर बोलना चाहूँगा कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे तो बीजेपी के ही तमाम बड़े नेता, उस समय के सर्वोच्च नेता के भी बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मजदूरों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार या फिर पिछले एनडीए सरकार, तकनीकी का काफ़ी इस्तेमाल भी हुआ, तकनीक का विकास भी हुआ और विकास के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदेशा, आशंका रहती है। और सरकार का भी कहना, वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी कहना है कि 2 महीने तक हम इसको वॉच करेंगे कि 2 महीने में क्या नतीजे आते हैं। उसके बाद इसको और भी इसमें क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, जीएसटी काउंसिल के सामने लेकर जाएंगे। तो आशंका, अंदेशा को दूर करने की भरसक कोशिश करेगी सरकार, ये खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ेंगे। रवि त्रिपाठी इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं। रवि, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी जीएसटी के अलावा अगर बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से इसके खिलाफ हो रहा है और विपक्ष में खासतौर पे कांग्रेस एक मुहिम चला रही है। उसका कहना है कि ये जो दरें तय की गई है वो गलत है और ज़्यादा है। पर पूरे दुनिया के एग्जाम्पल्स देके कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं कांग्रेस ऑफिस की तरफ से कि पूरे दुनिया में कहीं भी इतना ज़्यादा जीएसटी की दर नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती थी कि 18% से ज़्यादा जीएसटी न रहे, इसकी बात की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखें तो तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कोशिश किया गया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो थी उसमें तमाम पार्टियों के मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें शामिल रहे। जीएसटी बिल पास करने को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में गया, तब भी कांग्रेस पार्टी के लोग रहे, तमाम जगहों पर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्ती का विरोध कई बार लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से सबसे इसी बात को मैं आगे ले जा रही हूँ क्योंकि खान साहब यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब, थोड़ा देर से आपको वापस डिबेट में मैं ला रही हूँ, लेकिन क्योंकि बाकी सबको अपनी अपनी राय रखनी थी। खान साहब, ये बहुत विचित्र स्थिति नहीं है? प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये वही प्रेसिडेंट है जो देश के कभी वित्त मंत्री हुआ करते थे, बहुत मेहनत जीएसटी के लिए की। यूपीए ने भी बाकायदा बहुत मेहनत जीएसटी के लिए की। अब जब वो साकार होता हुआ दिख रहा है तो सिर्फ विरोध के चलते और सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रल हॉल में हो रहा है आप लोग हिस्सा नहीं ले रहे। इज इट सम सॉर्ट ऑफ जेलसी? नहीं मैम, कांग्रेस इतनी मैच्योर पार्टी है। कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही कि जब देश के हित में कोई फैसला लिया जाता है, वी शुड ऑल राइज अबव पॉलिटिक्स। सो कांग्रेस लीड्स बाय एग्जांपल। हम मिसाल बन के आगे चलते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं गौरव भाई की बातें बहुत देर से सुन रहा हूँ और मेरे पास उनके लिए 2 सवाल हैं और एक स्टेटमेंट है, और वो एक स्टेटमेंट आपके एक सवाल का जवाब भी देता है। गौरव भाई, आप मुझे बताइए, क्या ये पवित्र जीएसटी है? हमारा मानना है कि ये पवित्र जीएसटी नहीं है, क्योंकि इसमें अल्कोहल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका पेट्रोल,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सब बाहर रखे गए हैं। और ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस पहली बार ये आशंका जाहिर कर रही है आपके सामने। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं इसके बारे में, हम लिख चुके हैं और आप लोगों ने एश्योरेंस दिया था कि आप एक रोड मैप बनाएंगे जिसके तहत आप तो अग्री हुए थे ना ये सारी चीजें। आज तो औपचारिकता भर है। अगर आपको साथ ही नहीं देना था तो आप पेपर पर साथ नहीं देते ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। बशर्ते साथ दिया। नहीं, मैं एक बात क्लैरिफाई कर रहा हूं। नहीं मैम, देखिए ये जरूरी है, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमें चाहे कोई क्या आलोचना करे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये क्लैरिफाई करें पोजीशन। ये शुरुआत में भी हमारी पोजीशन थी, इन्होंने आश्वासन दिया था, आज भी हमारी वही पोजीशन है। समर्थन हमने जरूर दिया था, आज भी समर्थन करते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे सर, आप पारदर्शिता का आप कहते हैं पारदर्शिता आएगी, ये सारे टैक्सेस सब्सिड्यूम हो जाएंगे। आप ही की सरकार, भाजपा सरकार एक इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाई है जो कहती है अगर कोई भी इनकम टैक्स अफसर रेड करे तो उसे वजह देने की अब कोई जरूरत नहीं है। पहले सवाल पूछे जा सकते थे किसी भी कोर्ट में या कचहरी में, अब वो नहीं किए जा सकते। और आप मुझसे ज्यादा वरिष्ठ वकील हैं, आप मुझे बोलेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं। और तीसरी बात, मैम आपने बार बार एक सवाल पूछा है, जल्दी क्यों है, जल्दबाजी क्यों है। आपका सवाल बड़ा जायज है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए एक तो गौरव भाटिया जी ने आपको तकनीकी वजह तो बता दी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्सटेंड हो सकता था, मगर उन्होंने ये नहीं बताया आपको। दूसरी बात, इनकी जल्दबाजी इसलिए है और ये आर्थिक वजह से नहीं, राजनीतिक वजह से है, क्योंकि हर देश, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जिसने भी इसका क्रियान्वयन किया है वहां पे 1 साल इकोनॉमिक डेवस्टेशन का पीरियड रहा है। इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइसेस स्पाइक अप किए हैं, नुकसान हुआ है। और अच्छा, तो आप बता दीजिए व्हेन इज द गुड टाइम। अरे ठीक है खान साहब, आपको नहीं 10 साल ऐसा क्या था कि आप जीएसटी नहीं ला पाए? आप इंतजार इसलिए कर रहे थे, आप इंतजार इसलिए कर रहे थे। अरे बहुत बढ़िया सवाल, बीजेपी ले आए। बहुत ही बढ़िया सवाल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमसे सवाल पूछा। हम तो ले आते, मगर आपके सामने गौरव भाटिया साहब बैठे, उनसे पूछिए। उन्होंने आपको मना लिया। अरे साहब, उन्होंने आपको मना लिया, आप नहीं मना पाए अपने विपक्ष में बैठे इन लोगों को। इन लोगों ने मना लिया। वही बात बिल्कुल शुरुआत में मैंने कही थी कि चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए राज्यों की बातों को नहीं समझ रहे थे, नहीं मानने की बात आ रही थी। He wanted to keep his upper hand। गौरव भाटिया साहब। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा कि पवित्र जीएसटी है, लिकर के आने से पवित्र हो जाता है, ये कांग्रेस की डेफिनेशन हो सकती है, लाइटर नोट पे कह रहा हूं। लेकिन इनको शायद जानकारी है या नहीं है, क्रूड ऑयल जो है वो ऑलरेडी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक्ट पास किया है उसमें क्रूड ऑयल इंक्लूडेड है। और आगे जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस से भी जो प्रतिनिधि आए, जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, इसलिए क्रूड ऑयल को डिफर कर दो। दूसरी बात, आज जो ये बातें कह रहे हैं, इनके जो कांग्रेस रूल स्टेट के मुख्यमंत्री थे जीएसटी काउंसिल में, उन्होंने क्यों अग्री किया, जो बातें सामने आई सबकी सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल में जो भी हुआ, जो दरें तय हुई, वो सर्वसम्मति से आज जब हम लागू करने के लिए रेडी है तो ये अपोज कर रहे हैं। और अपोज करने की भी वजह है, अपोज करने, एक मिनट, अब मैं बीच में नहीं टोक रहा था, और मैं, आप मेरे अनुज है, मैं उम्मीद करूंगा बीच में नहीं टोकेंगे। इतना संयम डिबेट में रखा करिए। आपने अपनी बात कही, मैं सुन रहा था। और सबसे बड़ी वजह क्या है, ये जानते हैं कि एक हिस्टोरिक कदम है। और जैसा श्री अरुण जेटली जी ने आज भी कहा, हम क्रेडिट की बात नहीं है, सबने साथ दिया, सब साथ आए, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट साफ है कि जब एक ऐतिहासिक चीज हो रही है, एक फिजिकल मेजर लाया जा रहा है, तो ये लोग अपोज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। इनको खुद नहीं पता अपोज क्यों कर रहे हैं। अगर अपोज करना था तो सही प्लेटफॉर्म जीएसटी काउंसिल था, सही प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट था, वहां तो सब कुछ पास हो जाता है। अब अंत में अब जब सब चीजें हो गई है, एक वैलिड पॉइंट है, एक वैलिड सवाल है। सारा टाइम आप पूरे कारवां में साथ रहे, अब जब मंजिल सामने दिख रही है तो आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो नहीं खेलते, हम तो नहीं आएंगे आपके साथ। ये किस तरीके का ऑपोजिशन है, ये किस तरीके का बॉयकॉट है? आप 44 है, इसका मतलब ये कि आप बोलना ही बंद कर देंगे, आप सारी जगह से बॉयकॉट करेंगे? प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? और जहां होना चाहिए था वहां क्यों नहीं थे साहब? का जवाब मैं देता हूं।
देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और गौरव भाई प्लीज करेक्ट मी अगर मैं कोई भी गलत बात बोलूं। सीजीएसटी मनी बिल के तौर पे लाया गया, यानी लोकसभा में पेश किया गया सीजीएसटी, जिसमें पहली बार ये रेट्स तय किए गए। जब वो आया, आप लोगों ने मनी बिल के तौर पे लाया, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में नहीं लाया। हमने कुछ नहीं बोला उस वक्त, हमने अपना जाहिर किया था, अपना ऑब्जेक्शन। आप लोगों ने कहा था वील टेक इट डाउन द रोड। हमारे सीएम्स, आप बोलते हैं कि आपके सीएम्स जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। सर, आप जीएसटी काउंसिल के मिनट्स निकाल के देख लीजिए। जब हमारी सरकारों ने जब भी वहां शामिल हुए और पार्टीज के भी, जैसे वेस्ट बंगाल, सब ने वहां पे आप लोगों को बताया कि देखिए जल्दबाजी में अगर इसका क्रियान्वयन करेंगे तो नुकसान होगा। क्लैरिटी नहीं है रेट्स पे, अभी क्लैरिटी मैकेनिज्म पे भी नहीं है। आप लोगों ने आश्वासन दिया। तो सर क्या और 70 साल खान साहब और 70 साल और इंतजार करना चाहिए आपके हिसाब से? कंसीडर करने के बाद ऐसे हुए और फैसले 70 साल और इंतजार करते तब जाके वन टैक्स वन नेशन का सिलसिला आता। अब आप दोनों रुकिए एक सेकंड। भाटिया साहब, मैं चाहती हूँ इस मसले पर विजय सरदाना साहब अपनी राय रखें। आप दोनों सुनिए एक सेकंड, ये पॉलिटिकल हो गया सर। मेरा व्यूअर इसे बहुत बारीकी से समझना चाहता है, आखिर उसकी जेब का सवाल है। सर समझिए एक सेकंड। और राजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय जी, ये बात जो खान साहब कह रहे हैं, क्या आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, जहां तक ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कांग्रेस का ये मत है कि टैक्सेशन बिल मनी बिल नहीं है और कुछ और होना चाहिए था, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा। ये सोच गलत है। देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत ये है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी, खासकर जो लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रेनिंग जो होनी चाहिए थी, दिक्कत वहाँ है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल में। सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है। जीएसटी आपको होना चाहिए, इस देश की सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है। टैक्स नेट वाइड होना चाहिए क्योंकि इस देश की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। इस देश में एक मानसिकता है कि सब कुछ हम फ्री कर दें, एजुकेशन फ्री, मनरेगा वगैरह, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो निश्चित रूप से आपको टैक्स नेट बढ़ाना है, जीएसटी उसमें हेल्प करेगा। टैक्स पिल्फरेज ना हो, चोरी ना हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है? जो 2-3 चीज़ें जिसपे अभी मुझे लगता है सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा। एक तो यह है कि क्या इंस्पेक्टर्स हमें तंग करेंगे? पहला सवाल जो छोटे व्यापारियों का है, किस तरह से करप्शन को रोका जाएगा, किस तरह से इंस्पेक्टर्स का हैरेसमेंट कम होगा, इस पे सरकार को बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि छोटा व्यापारी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, पहली बात। दूसरी बात, 20 लाख की जो मुझे लगता है लिमिट है, ये आज की दुनिया में जिस तरह से महंगाई है, मुझे लगता है ये कम है। क्योंकि एक ठेले वाला भी अगर आज अपने मोहल्ले में जाके पूछें कि आपके ठेले पे सब्जी कितनी है, मैं कल पूछ रहा था ठेले वालों से कि जब आप दिन में कितने की सब्जी खरीदते हैं, कहता साहब 8 से 12 हज़ार रुपये लग जाता है। अगर 8 हज़ार रुपये की रोज सब्जी खरीदते हैं, आप उसको 365 से गुना कर लीजिए, 20 लाख पार हो गया आपका। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, आप क्योंकि उसी मोहल्ले में बेच रहे हैं, आपको जीएसटी नहीं देना है। एक मिनट गौरव जी, लेट मी कंप्लीट। फिर आपने कहा कि नहीं, अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। गाजीपुर मंडी में मुर्गा मंडी है, सब्जी मंडी है और बाकी मंडी है, वहां पे पेपर मंडी भी है। उसके पिछली बाउंड्री पे गाजियाबाद लगता है, स्टेट बदल जाता है, यूपी शुरू हो जाता है। छोटा व्यापारी भी अगर रोज का 5,000 रुपए का माल अपने स्कूटर पे रख के ले जाता है, उसको भी आपके दायरे में आना पड़ेगा। समस्या ये नहीं है कि टैक्स चोरी ना करे, समस्या ये है कि उसको गाइड कौन कर रहा है, उसको समझा कौन रहा है कि इस सिस्टम को फॉलो कैसे करना है, उसको हैंड होल्डिंग करने वाला कौन है। आज परेशानी उसकी ये है कि आप मुझे एक ऐसे कोहरे में घुसेर रहे हो जिसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट सरकार से ये है कि प्लीज आप हैंड होल्डिंग पे ध्यान दीजिए। अगले 2-3 महीने आप जितनी छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। आपके अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जो एक्चुअल व्यापारी है उसकी ट्रेनिंग करवाइए और पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं जवाब दे आपकी बात सुनिए। अब भाटिया साहब, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि किस तरह से जो आम आदमी है उसको फायदा होगा। मैंने बताया वेटेड जो बास्केट होती है, सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं डे टू डे यूज के, और वो लगा के वेटेड जो एवरेज है वो नीचे आया है। दूसरी बात, अगर आप देखें खाने की जो वस्तुएं हैं, जो आम जीवन में वस्तुएं हैं जो हर आदमी को जरूरत होती है,
खासकर निचले वर्ग का आदमी इस्तेमाल करता है, उस पे 0% की वैट। सर मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड आप भाटिया साहब, ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। ये जितनी भी टेक्निकलिटीज है, तीसरी बात ये सर सुनिए ना भाटिया साहब, मुझे जो मेन मुद्दा समझ में आया वो ये है कि ये जितनी भी टेक्निकलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं विजय सरदाना जी, वो ये कह रहे हैं कि ये मझोले व्यापारी को या उस छोटे व्यापारी को साहब पता ही नहीं है। उसे जीएसटी वो 24 घंटे में न जाने कितनी मर्तबा बोल गया होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जीएसटी है क्या भला। वो हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्या इंतजाम करेंगे कि अफरा तफरी ना मचे, जहनी अफरा तफरी जिसे कहते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसा आपको पहले भी कदम बताए थे, केंद्र सरकार है और उसके साथ जो प्रदेश की सरकारें हैं उनसे भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं। हम हर कदम उठाएंगे। अभी भी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, लेकिन इतना बड़ा मेजर लाया जा रहा है। विजय जी अगर समझते हैं कि कोई कमी है तो केंद्र सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। हम आगे भी प्रयत्न करेंगे, अवेयरनेस भी आए, उनका हाथ पकड़ के कंप्लायंस भी देखे कि उनको कोई और सुविधा अगर चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आए तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इसकी सफलता मैं आपको बता दूं, जैसा पहले भी कहा था, 85 लाख रजिस्ट्रेशन होने थे रूबिका जी, और 65 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये इसीलिए संभव हो पाया कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ड्यू डिलिजेंस किया, रीच आउट किया, और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन संभव हुए। क्या ये नहीं दर्शाता कि प्रिपेयर्डनेस थी? हम लोगों ने रीच आउट किया, जो रजिस्ट्रेशन हुए, जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं, हमने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ठीक है। अब राजीव रंजन जी, बात ये है कि आप भी यही देख रहे हैं कि अब पानी जो है कितना उथला है या कितना गहरा है, आपके मन में भी वही नर्वसनेस है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, विजय सरदाना जी ने जो कुछ भी कहा है, एक टैक्स एक्सपर्ट की जो आशंकाएं हैं उनको निर्मूल करने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की होगी। देखिए, इस सवाल पर किसी राजनीतिक दल को ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये उनका फैसला है। ये फैसला पूरे देश का है और पूरे देश को एक साथ लेकर के तमाम स्टेट के लेजिस्लेचर्स ने इसको पास किया है, सबकी मंजूरी मिली है, और कई बिंदुओं पर छोटे मोटे असहमतियों को अगर किनारे कर दीजिए तो तमाम राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई है। अब जो इस जीएसटी को लागू करने को लेकर के विजय सरदाना जी और कई दूसरे चैनल्स पर भी हम लोगों ने देखा कि टैक्स एक्सपर्ट्स के कुछ एप्रीहेंशंस हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है खुले मन से, और इसका एकमात्र तरीका है थोड़ा संवाद बढ़ाइए, सबकी आशंकाओं को आप सुनिए और उसके हिसाब बहुत जल्द, इसमें बहुत वक्त आपके पास नहीं है, इसलिए कि टैक्स सुधारों के जो 17 टैक्सेस के बदले आपने एक टैक्स लाया, और इस बीच अगर ये लंबा अगर खिंच गया मामला तो देश को मतलब जीडीपी को लेकर के डिमोनेटाइजेशन वाला जो एक खतरा है वो दोबारा नहीं झेलना पड़े, इसलिए इसमें फैसले बहुत जल्दी आपको लेने होंगे और बहुत ही सबको भरोसे में लेकर के लेने होंगे। अब ये मैकेनिज्म ट्रेजरी बेंच की जिम्मेवारी है, वो कैसे इवॉल्व करेगा, और इसमें आपको इनिशिएटिव केवल हम लोगों को कोचिंग क्लासेस की तरह समझाने से नहीं होगा। ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका काम आसान नहीं होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जटिलता जो है, जितना कॉन्वर्सेशन होगा उतना बेहतर हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपसे कुछ घंटे बाद जीएसटी लागू हो जाएगा, उसे रोल आउट कर दिया जाएगा सेंट्रल हॉल से रात को 12 बजे के करीब। ये वो जीएसटी है जिसका जिक्र वहाँ अमेरिका में भी हुआ। प्रेसिडेंट ने भी बाकायदा ये कहा कि ये वाकई एक मेगा रिफॉर्म की तरफ भारत जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? उसके लिए देखिए, कोई भी नई चीज होती है तो नर्वसनेस सबके मन में होती है, कोई भी नई चीज होती है उसे लेकर बहुत शंकाएं मन में आती है, लेकिन ये शंकाएं दूर करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सरकार का, किसी और का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी।